जय श्री राम, जय हनुमान। मानस चर्चा में आप सभी का हृदय से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज मानस चर्चा का विषय है हनुमान जी और रावण के बीच का एक छोटा सा संघर्ष, युद्ध। यह प्रसंग है उस समय का जब रावण भैया लक्ष्मण पर ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त प्रचंड शक्ति का प्रयोग करके लक्ष्मण जी पर विजय प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसकी प्रचंड शक्ति से लक्ष्मण जी मात्र घायल होते हैं और घायल होकर के संयोग से भूमि पर गिर जाते हैं। और यह दृश्य हनुमान जी देख लेते हैं और देखते ही हनुमान जी रावण की तरफ, रावण को ललकारते हुए दौड़ते हैं। तब गोस्वामी जी लिखते हैं, देखी पवन सुत धायौ बोलत बचन कठोर। देखी पवन सुत धायौ बोलत बचन कठोर। आवत कपि हन्योते मुष्टि प्रहार प्रभुर। आओ न देखा ताओ रावण ने हनुमान जी पर पूरी की पूरी शक्ति लगाकर, जितनी ताकत थी उसकी मुष्टिका में, उसका बहुत ही घातक प्रहार हनुमान जी पर करता है। हनुमान जी पर उसके इस घातक प्रहार का क्या असर होता है उसे गोस्वामी जी लिखते हैं कि जान उठे कि कभी भूमि न गिरा। जान उठे कि कभी भूमि न गिरा। हनुमान जी घुटनों के बल अपने आप को संभाल लेते हैं, जमीन पर नहीं गिरते हैं। स्पष्ट है बात यह। और फिर उठा संभारी बहुत रिस भरा। उठा संभारी बहुत रिस भरा। अब तो हनुमान जी रिस से भर करके उठते हैं, अपने आप को संभाल करके उठते हैं। और उठने के बाद फिर मुट्ठी का एक ताही कभी मारा। हनुमान जी ने फिर एक मुष्टिका का प्रहार उसके ऊपर किया। और क्या गति होती है रावण की। परे उस शैल जनु वज्र प्रहारा। परे उस शैल जनु वज्र प्रहारा। रावण ऐसे धाराशायी होता है, भूमिगत हो जाता है, भूमि में समा जाता है, जैसे कि वज्र के प्रहार से कोई पहाड़ जमींदोज हो जाता है। रावण जमींदोज ही नहीं होता है, मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है और काफी देर तक बेहोश रहता है। रावण की हालत दयनीय हो जाती है। बहुत देर बाद उसकी मूर्छा टूटती है और वह उठता है। उठता है तो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, आप उन्हें देखें कि मूर्छा गई बहोरी सो जागा। कपिबल विपुल सराहन लागा। मूर्छा गई बहोरी सो जागा। कपिबल विपुल सराहन लागा। मूर्छा जाने के बाद जब वह जागता है दूसरी बार, बहोरी बहुत देर बाद जागता है, तो वह हनुमान जी के बल की प्रशंसा कर लगता है। त्रैलोक जयी रावण, सोचिए आप, हनुमान जी के ताकत की, बल की पूरी पूरी प्रशंसा करना शुरू कर दिया। उसकी प्रशंसा को सुन करके हनुमान जी क्या कहते हैं उस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं, धिग धिग मम पौरुष धिग मोही। धिग धिग मम पौरुष धिग मोही। जो तय जियत रहे सिसोर द्रोही। धिग धिग मम पौरुष धिग मोही।
जो तय जियत रहे सिसोर द्रोही। अरे सुरद्रोही रावण, धिक्कार है मुझे और मेरे इस पौरुष को कि मेरे मुष्टि का प्रहार के बाद भी तुम जिंदा हो। तुम्हें जिंदा नहीं होना चाहिए। आप सबको यह बात मालूम ही है। उसके जिंदा रहने का एक ही कारण है, वह है कि उसे प्रभु श्री राम के हाथों मरना था, नहीं तो हनुमान जी के प्रहार को सहन करना उसकी क्या औकात थी। जय श्री राम, जय हनुमान।